स्थिति एवं सार, इस पे चर्चा करेंगे। तो एक तो मैं ये मान के चलूं कि आपको राज्यों के नाम आते हैं, कैपिटल आती हैं, तब तो मैं उससे आगे बढ़ूं। एक मैं ये मान के चलूं कि नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, वेरी गुड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपने हेडिंग लगाई है, एक साइड में तो लिखो राज्य लिखो और सामने लिखो राजधानी। राजधानी। और अभी ऐसे ख्याल दिमाग में लाना मत कि तुरंत याद करना है, याद कब होगा वो मैं बता दूंगा आपको। अभी आपको क्या करना है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको सीधे सीधे लिख लेना है। याद किस दिन होगा, कब कितना होगा, मैं आपको बता दूंगा। अभी तो पहला प्रयास ये करना है कि चीजों को सीधे सीधे रजिस्टर में लिख लेना है, सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है। अब राज्यों के नाम हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। या तो मैं ऐसा करूं कि जो सबसे पहले लिथोस्फीयर बाउंड्री बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं, उनके नाम लिख लें। या हम ऐसा करें कि जो परदीपर हैं, एक्सटर्नल बाउंड्री बनाते हैं, उनके नाम लिखने, फिर इंटरनल के लिखने। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। अब जैसे मुझे जो सबसे अच्छा लगता है कि भाई अपन राजस्थान से हैं, तो अपन राजस्थान से शुरू करते हैं। फिर राजस्थान के पड़ोसी राज्य 5, उनके नाम लिख लेते हैं। फिर उससे बिल्कुल सीधे चलते हैं नीचे की तरफ। यानी इंडिया के मैप में देखो, जैसे मैंने यहां से शुरू किया राजस्थान से, आपको लिखना नहीं है कुछ भी। यहाँ पंजाब है, हरियाणा, यूपी, एमपी, और ये कौन सा हो गया, गुजरात। पर आप क्या करोगे, बिल्कुल सीधे गुजरात से नीचे की तरफ आना है। नीचे कोस्टल बाउंड्री शुरू हो जाएगी, तटीय सीमा। तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, यहाँ गोवा है, यहाँ कर्नाटक है, और यहाँ पर केरल है। लिखना नहीं है। फिर यहाँ से यू टर्न लेना है, ऊपर की तरफ चलना है। तो केरल के बिल्कुल पड़ोस में कौन है, तमिलनाडु है। यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ उड़ीसा, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल। ये तटीय सीमा बनाने वाली स्टेट हैं, कोस्टल बाउंड्री में आते हैं। 9 स्टेट आते हैं, 5 इधर हैं, 4 इधर हैं। ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये वाला कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक। ये वाला गोवा। ये वाला कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये कौन सा है, यूपी। ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये वाला राजस्थान। आता है आपको तो सब। इधर देखो, अब जैसे आप इससे ऊपर चलोगे, यहाँ 2 यूनियन टेरिटरी है, एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये वाला हिस्सा तो लद्दाख का है और ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर का है। ऐसे नॉर्मली देखो आप, तो अभी आपको कुछ नहीं करना। फिर इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर उत्तराखंड है। फिर ये नेपाल शुरू हो जाएगा, यहाँ से कौन शुरू हो जाता है। फिर इससे आप जैसे ही उत्तराखंड से नीचे आओगे, उत्तराखंड किससे बना है, यूपी से। यूपी के आगे कौन है, बिहार। ये पूरा यूपी वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट यूपी है। फिर यूपी के बाद बिहार है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, ये पूरा कंप्लीट। यहाँ पर सिक्किम है। अंदर की तरफ आते हैं तो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश मैंने बता ही दिया, झारखंड है, ये इंटरनल है, तेलंगाना है। इनको 7 सिस्टर कहते हैं इधर। इसमें सिक्किम को छोड़ दो आप, इनको 7 बहन कहते हैं। सीधे प्रश्न आएगा कौन 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। तो आपको पता है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, इधर त्रिपुरा है। यहाँ सेंटर में असम है और यहाँ पर मेघालय है। सिक्किम आ रहा है कि इसमें नहीं आ रहा, किसमें, 7 सिस्टर में। तो अभी हमें एक नॉर्मल डाटा लिखना है इधर, राज्य और राजधानी। तो ये लिखते चलो आप फटाफट। राजस्थान। आगे लिखना है जयपुर।
पंजाब, क्या आएगा इधर? चंडीगढ़। उसके बाद हरियाणा, क्या आएगा? सेम, चंडीगढ़। हरियाणा से आगे यूपी, कैपिटल लखनऊ। कौन सी नदी के किनारे? गोमती। यूपी से आगे चलेंगे, एमपी, मध्य प्रदेश, कैपिटल भोपाल, भोपाल। इससे आगे चलेंगे गुजरात, कैपिटल गांधीनगर, गांधीनगर। दिख रहा है पीछे? ओके। गुजरात से आप जैसे ही नीचे चलोगे, महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई। पहले बॉम्बे बोलते थे, अब इसको मुंबई कहते हैं। 7 द्वीपों पे आता है ये, सॉल सेट द्वीप जिसको हम कहते हैं। महाराष्ट्र से नीचे आएंगे तो गोवा, पणजी, पणजी। गोवा से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो कर्नाटक, कर्नाटक, बेंगलुरु, बेंगलुरु। के बाद में केरल, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। अब यहां से यू टर्न लेना पड़ेगा आपको। यू टर्न लेके आप वापस ऊपर की तरफ चलोगे और जैसे आप केरल से आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपका जो पड़ोसी राज्य है केरल के, वो आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। कैपिटल बताओ? चेन्नई। आपकी ऊंचाई और गहराइयों का मापन कहां से होता है? चेन्नई समुद्र तल से होता है। ठीक है। क्या होता है समुद्र तल? वाटर लेवल कैसे निकालते हैं? गहराई से निकालते हैं। गहराई कहां से निकालेंगे? ओके, इधर देखो, ये पानी भरा हुआ है, मान लिया। ऐसा कोई जो नहीं मान रहा हो? तो ये ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट है। तो समुद्र तल ए वाला माना जाएगा, बी वाला माना जाएगा? ए वाले हाथ खड़ा करो, समुद्र तल मानते हैं इसको। ओके, और बी वाले और बाकी मानते ही नहीं। समुद्र तल ये होता है, ये वाला, याद रखना। इसको हम क्या कहते हैं? गर्त। अगर समुद्र तल आपने ये मान लिया तो फिर गहराई कहां से लोगे? समझ रहे हो इस बात को? कभी भी आप जब मकान का निर्माण करवाते हैं, कारीगर होता है वो दीवारों के बीच में जब वाटर लेवल चेक करता है तो नली में पानी डाल के करता है। अब तुम ऐसे करो कि दीवार की इधर से हाइट इंची टेप से ले लो और उधर से भी दीवार की हाइट इंची टेप से ले लो, और जमीन का जो हिस्सा है इधर वाला उठा हुआ है, उधर वाला हिस्सा बैठा हुआ है, तो दीवार की हाइट तो सेम ही आ रही है दोनों तरफ, लेकिन वो वाटर लेवल से अलग अलग आएगी। तो वाटर लेवल जो है, समुद्र तल जो है, ये किसी भी स्थान की हाइट को बताने में और गहराई को बताने में सबसे परफेक्ट माध्यम माना जाता है। भारत की ऊंचाई गहराई पहले लेते थे मुंबई तट से, ठीक है, उससे पहले लेते थे कराची से, लेकिन अब क्या है, पाकिस्तान बन गया, अलग हो गया, तुमने मुंबई से लिया, लेकिन वर्तमान में कहां से ले रहे हैं? चेन्नई समुद्र तल से लेते हैं। समझ में आ गया? चेंज होता रहता है। तो कहने का अर्थ यह है, समुद्र तल ऊपर वाला हिस्सा होता है, नीचे वाले हिस्से को गर्त कहते हैं। अब जैसे हम कई बार बोलते हैं लहर, तो लहर में पानी मूव करता है नहीं करता है? मूव करता है। और धारा में? धारा में बहता है। तो लहर में मूव करता है, कोई बहता है। तो लहर और धारा एक ही होती है? लहरें उठती हैं, लहर अलग होती है। क्या अंतर है? नहीं, चट्टान का कोई मतलब नहीं, मैदान में ही बताओ आप।
लहर में कभी पानी मूव नहीं करता है, ठीक है, पानी केवल ऊपर नीचे होता है, अप डाउन, उसको लहर कहता है, उसको धारा कहता है। अगर पानी मूव कर रहा है उसको धारा बोल, मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूं कि हम नॉर्मली जो भाषा में यूज करते हैं ना, जैसे हमने कहा लहर आ रही है, लाइन ही गलत है, धारा आ रही है। अगर पानी मूव करेगा उसको धारा कहते हैं। अब धारा भी दो प्रकार की होती है, एक ड्रिफ्ट और एक होती है स्ट्रीम। जैसे आपने पढ़ा गल्फ स्ट्रीम, दक्षिणी पछुआ पवन ड्रिफ्ट। तो धारा में पानी मूव करता है, लहर में पानी केवल ऊपर नीचे होता है, उठा हुआ भाग किनारे पे जो आता है। देखो, धारा भी कई प्रकार की, एक तो होता है परमानेंट मूव करती हो, जैसे आप महासागरीय जल धाराएं पढ़ते हो, और एक होता है सुनामी, एक होता है ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा में क्या होता है टिड एंड इब में, कि पहले वो लहर आई, अब यहां पर हम लहर शब्द यूज कर लेते हैं लेकिन उसको बोलेंगे धारा ही। तो 6 घंटे 13 मिनट में ज्वार आता है, 6 घंटे 13 मिनट के बाद क्या आता है, भाटा। तो अगर पानी आगे की तरफ आ रहा है ज्वार और पीछे की तरफ जा रहा है तो भाटा, उसको कहते हैं ज्वार भाटा। लेकिन हम लहर शब्द तो वो तल ऊपर वाला है नीचे वाला, ऊपर वाला ही होगा ना। तो वहां तल का मतलब ये नहीं है कि तुम डेप्थ पॉइंट की बात कर रहे हो। समुद्र तल से चंबल बह रही है, तो चंबल का कहीं बहाव तो आपको नीचे दिख रहा है, मैं गहराई की बात नहीं कर रहा हूं, ऊपर के सरफेस की बात कर रहा हूं, और कहीं पानी आपको हाइट पे दिख रहा है। तो केशोराय पाटन जो बेल्ट है वो चंबल के पूरे फ्लो में सबसे नीचा भाग है, तो उसको कहते हैं सबसे गहरा तल। वहां गहराई की बात नहीं हो रही है, जमीन के पानी के नीचे की बात नहीं हो रही है, वो ऊपर के फ्लो की बात हो रही है, ठीक है, वो चर्चा करेंगे आगे। तो यहां तक हो गया। अब आप मुझे बताओ सदर्न स्टेट कौन सा है इंडिया का, सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है भारत का, सबसे दक्षिणी स्टेट, सदर्न स्टेट तमिलनाडु है, सबको पता है। तमिलनाडु में आपका सदर्न पॉइंट आता है जिसको आप क्या कहते हो, इंदिरा पॉइंट। और कॉल कहाँ आता है, ऊपर आता है, नीचे पॉइंट आता है, ऊपर कॉल आता है। मुख्य भूमि का पूछ रहा हूं ना मैं, इंदिरा पॉइंट तो आपका अंडमान निकोबार में चला गया, कन्याकुमारी, उसका नाम क्या चेंज कर दिया अभी, केप कमोरिन, उसी को कहते हैं कुमारी अंतरिक्ष। ओके, तो वो तमिलनाडु में है। सबसे सदर्न जो पॉइंट है वो आपका कन्याकुमारी है, सदर्न स्टेट आपका तमिलनाडु है। सदर्न कैपिटल बताओ, दक्षिणी राजधानी भारत की। हाँ, मैप में देख लो आराम से, कोई दिक्कत। सबसे दक्षिणी राजधानी भारत की तिरुवनंतपुरम, उसमें भूलकर भी चेन्नई मत कर देना। दक्षिणी राज्य तो नो डाउट तमिलनाडु है, ठीक है, लेकिन याद रखना जैसे आप साउथ में आओगे ना, जैसे ये तमिलनाडु है तो चेन्नई यहां पर है, और केरल की कैपिटल यहां पर है। तो कई बार हम गलती क्या करते हैं, नॉर्मल बातें हैं, कई बार हम गलती क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है तो राजधानी भी क्या कर देते हैं, चेन्नई कर देते हैं, गलत हो जाएगा। दक्षिणी राजधानी कौन सी है, तिरुवनंतपुरम है। ओके, नदर्न स्टेट बताओ भारत का, उत्तरी राज्य, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, मैंने राज्य बोला है, राज्य हिमाचल प्रदेश, कन्फर्म यही है। पहले कौन सा था, जम्मू कश्मीर था। तो भारत की सबसे उत्तरी राजधानी बताओ, सबसे उत्तरी राजधानी है, क्योंकि मैंने राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोला है, मैंने सीधे कहा है भारत की सबसे उत्तरी राजधानी, तो आप ले आंसर दोगे, ले नहीं है तो क्या दोगे, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। अगर मैं कह रहा हूं भारतीय राज्यों में सबसे उत्तरी राजधानी, फिर शिमला आंसर देना है। समझ में आ गया। तो ये बहुत नॉर्मल बातें हैं, इसमें कुछ नहीं होता है, आपको केवल वो भाषा समझनी है कि पूछना क्या चाह रहा है, इसमें रटने का कुछ है ही नहीं। समझ में आ गई ये सारी बातें। अभी कहां पहुंच गए आप, तमिलनाडु से सीधे ऊपर चलो, इससे आप जैसे ऊपर चलोगे आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश की लिख दो अमरावती। इस पर बड़ी बहस हुई थी, बहस ये हुई थी कि जब, हाँ
क्या करना है, समझे ना? हाँ, मैं वही 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 समझा रहा हूँ, 2 मिनट वेट करो। हाँ, 2 जून 2014 को श्री कृष्ण आयोग, श्री कृष्ण समिति की सिफारिश पे कौन बना? तेलंगाना बना। हालांकि गठन तो कांग्रेस सरकार के समय हो गया था पूरी प्रोसेस, लेकिन फिर आचार संहिता लग गई, फिर बीजेपी सरकार आ गई, तो मोदी के टाइम पे, क्योंकि 26 मई को शपथ ले लेते हैं मोदी, और 2 जून को क्या बन रहा है? तेलंगाना बन रहा है। तो उस समय ये कहा गया था कि जो हैदराबाद है वो दोनों की 10 वर्षों तक संयुक्त राजधानी रहेगी। 10 वर्षों में आंध्र प्रदेश को अलग से क्या बनानी पड़ेगी? राजधानी। ये उसको अल्टीमेटम दे दिया। अब हुआ क्या कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे इससे पहले, उन्होंने जैसे ही शपथ ली, उन्होंने कहा कि हम अमरावती को नहीं, विशाखापट्टनम को राजधानी बनाएंगे। अब मुद्दा उठ गया। अमरावती वाले जो भौगोलिक क्षेत्र था, उन्होंने कहा नहीं साहब, अमरावती बननी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है जैसे विशाखापट्टनम को बना देते हैं अमरावती को, कैपिटल बनने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब चलो विशाखापट्टनम को बना देते तो अमरावती वालों को क्या लॉस जाता? डेवलपमेंट। यही तो सोचते हैं अपन कि भाई जो कैपिटल होगी, राजधानी होगी, वहां एक तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, मैक्सिमम जो आयोग हैं वो वहां पर आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स, स्कूल, वो सारी व्यवस्थाएं, तो ये चीज होती है। तो उन्होंने कहा विशाखापट्टनम को बनाएंगे। फिर बाद में मुद्दा उठा, विरोध प्रदर्शन हुए, तो उन्होंने कहा 3 राजधानी बनाएंगे, एक विशाखापट्टनम को बनाएंगे, एक अमरावती को बनाएंगे। पर बाद में मूड चेंज करके लास्ट में किसको बना दिया? तो अभी वर्तमान में अमरावती है और हैदराबाद किसकी है? तेलंगाना की है। और पिछले 10 वर्षों तक दोनों की संयुक्त राजधानी कौन सी रही थी? हैदराबाद ही रही थी। समझ में आ गया? तो अभी इसकी कौन सी है? अमरावती है। आगे चर्चा करें तो यहीं पर तेलंगाना लिखोगे आप, तेलंगाना की राजधानी लिखोगे अमरावती। कौन सी है? अमरावती। तेलंगाना इंटरनल है या एक्सटर्नल सरफेस को टच करता है? दोनों लिख दिए क्या? हाँ, तो बताओ एक्सटर्नल है या इंटरनल है ये? कैसा है? इंटरनल है। अभी राज्य कितने हैं टोटल भारत में? 28 में इंटरनल कितने? 5। तो 2014 से पहले कितने थे? 4 होंगे। 5वां यही तो आए हैं। हाँ, तो पहले कितने थे? अभी कितने हैं? तो उन 4 के नाम बताओ। हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और एक। इसका मतलब आपकी पड़दी पर कितने राज्य हैं? पड़दी पर कितने राज्य हैं एक्सटर्नल? 23। कितने हैं? 23। पड़दी कितने प्रकार की है तुम्हारी? 2 प्रकार की, एक स्थलीय और एक जलीय। ओके, स्थलीय में बताओ कितने आते हैं? स्थलीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं? लिथोस्फीयर बाउंड्री 28 में से 13 कम कर लेंगे। 13 कम कैसे करोगे? देखो आप इधर देखो, वो मैप लगा दिया क्या इसमें? इंडिया वाला मैप लगाओ एक बार। देखो आप इधर। अच्छा, महेंद्र जी लगाएंगे शायद। हाँ देखो, 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। अभी कुछ नहीं करना है।